वेलकम फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड 2024 में होने वाली परीक्षा के लिए इंग्लिश पेपर से पोइट्री सेक्शन। एंड पोइट्री सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं। इट इज़ द पोएम नंबर 5 एंड इट्स नेम इज एन एपिथेप and its speaker name is, its poet name is वाल्टर डेला मेयर। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इट इज़ द समरी सेशन टुडे। एंड समरी सेशन में विशेष रूप से समरी हिंदी में, समरी इंग्लिश में, 1 by 1। अर्थात आज के सेशन में जो टाइटल दिया गया है, जो कविता दी गई है, इस कविता का हम सारांश जानेंगे, इसका भावार्थ जानेंगे अंग्रेजी में, हिंदी में, 1 by 1 एक एक करके। हमने अपने प्रीवियस सेशन में, अपने इंट्रोडक्शन सेशन में वाल्टर डेला मेयर का इंट्रोडक्शन दिया था। एंड एन एपिथेप जो कविता का नाम है, इसका मैंने उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव बताया था। एंड आज समरी सेशन है और समरी सेशन में हम सारांश इंग्लिश एंड हिंदी में 1 by 1 चर्चा करेंगे, एकदम सटीक और साधारण ढंग से, जिससे कि क्लास 12th बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हमारे तमाम फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो आगामी 2024 में होने वाली बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली एकदम आसान हो, एकदम इजी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज का समरी सेशन का शुरुआत करते हैं। एंड एज यू नो, दिस इज द रेनबो पार्ट 2 फॉर द क्लास 12 बिहार बोर्ड। एंड दिस इज द पोएम एन एपिथेप। बहुत ही छोटा कविता है, एक पैराग्राफ जिसमें लगभग 8 या 9 लाइन्स में यह कविता खत्म है। चलते हैं एक बार पहले पोएम को रिसाइट करते हैं, पढ़ते हैं। वाल्टर डेला मेयर के द्वारा जो टाइटल दिया गया है एन एपिथेप, इस एन एपिथेप में क्या लिखा गया है, एक बार कविता को पहले पढ़ते हैं। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट अप ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। But beauty vanishes, beauty passes, however rare it be, and when I crumble, who will remember this lady of the West country? फ्रेंड्स, एक्चुअली वाल्टर डेला मेयर अपने इस कविता के माध्यम से जो टाइटल दिए हुए हैं एन एपिथेप, एन एपिथेप का जो एग्जैक्ट हिंदी होता है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, गुजर जाता है, उसकी निधन हो जाती है और उसको जहाँ पर दफनाया जाता है, उस जगह पर उसके यादगारी में एक मोनूमेंट, एक स्मारक बना दिया जाता है, उसी को एपिथेप कहा जाता है। मृत्यु के पश्चात उसके यादगारी में बनाया गया स्मारक या भवन, वह एपिथेप कहलाता है। यहाँ भी ठीक उसी तरह की बात है। एक महिला थी, इंग्लैंड में रहती थी, बहुत सुंदर महिला थी, बहुत चंचल महिला थी। उस महिला के सुंदरता में कोई व्यक्ति आ नहीं सकता था, यानी कह सकते हैं कि वो पूरे इंग्लैंड की सबसे सुंदर महिला थी। वो जब गुजर जाती है, वो महिला की जब मृत्यु हो जाती है और उस महिला को जिस क्रीमेटोरियम में, जहाँ पर उसको क्रीमेट किया जाता है, वहाँ पर एक मेमोरी, एक यादगारी में एक मोनूमेंट, स्मारक बनाया जाता है और उसी का नाम दिया जाता है एपिथेप। तो चलते हैं, जब वाल्टर डेला मेयर क्या कह रहे हैं। वाल्टर डेला मेयर उस महिला के कब्र पर पहुंचे हुए हैं जहां पर उसको क्रीमेट किया गया है, जहां पर उसको दफनाया गया है और जहां पर उसका एपिथेप बनाया गया है, उसका स्मारक बनाया गया है। वहां पर पहुंच गए हैं वाल्टर डेला मेयर और वहां पहुंच करके आने जाने वाले लोगों को उस महिला के बारे में बता रहे हैं, उस महिला का गुणगान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर एक महिला लेटी हुई है, इस कब्र में एक महिला सोई हुई है। वह महिला जब जिंदा थी, इधर उधर घूमने की आदत थी, एक जगह पर वह नहीं टिक पाती थी, एकदम से भ्रमणशील थी वह महिला, हवा की तरह चारों बगल घूमती रहती थी। वह महिला जो थी
वह इंग्लैंड की सबसे सुंदर महिला थी। जहां तक मुझे मालूम है वह इंग्लैंड की सबसे सुंदर महिला थी, अर्थात उसको सुंदरता मिला था गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। सुंदरता एक ऐसी चीज होती है जो दुर्लभ चीज होती है, वह सबको नहीं मिलती है। उस महिला को वह दुर्लभ चीज सुंदरता, ब्यूटी उसको प्राप्त हो गई थी। बहुत ही सुंदर महिला। जब वह जिंदा थी इधर उधर घूमती रहती थी, भटकती रहती थी, परंतु उसकी सुंदरता खत्म हो गई, उसकी सुंदरता गायब हो गई जब उसकी मृत्यु हो गई। वाल्टर डेलामेयर बता रहे हैं कि सुंदरता एक दुर्लभ चीज है, बहुत ही दुर्लभ चीज है, सबको नहीं मिलती है, परंतु दुर्लभ चीज भी इस धरती पर से एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाती है। चाहे किसी व्यक्ति को कितना भी दुर्लभ चीज क्यों न मिल गया हो, एक दिन उस दुर्लभ चीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे उस महिला की सुंदरता खत्म हो गई जब वह मर गई, और जब वह मर गई तो उस महिला को इस क्रीमेटोरियम में, इसी जगह पर उसको क्रीमेट किया गया, दफनाया गया, और एक मेमोरियल, एक स्मारक, एक मोन्यूमेंट यहां बना दिया गया। और आज उसी एपिथेप पर वाल्टर डेलामेयर पहुंच करके आने जाने वाले लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को उस महिला के सुंदरता का गुणगान कर रहा है, उस महिला के इतिहास को बता रहा है, लोगों को सुना रहा है कि वो महिला कैसी थी, किस प्रकार से थी। अर्थात उस महिला के अस्तित्व को वह आज भी जिंदा रखे हुए है अपने मन में। वाल्टर डेलामेयर आज भी अपने मन में उस महिला का गुणगान कर रहा है और लोगों को बता रहा है, आने जाने वाले राहगीरों को सुना रहा है कि यहां पर एक महिला लेटी हुई है। जब वह जिंदा थी बहुत ही सुंदर थी, पूरे इंग्लैंड के सबसे सुंदर महिला हुआ करती थी। उसको सुंदरता एक दुर्लभ चीज के रूप में प्राप्त हो गई थी, लेकिन उसके मृत्यु के पश्चात उसकी सुंदरता खत्म हो गई और आज इस कब्र में वह पड़ी हुई है। सो फ्रेंड्स, यहां एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा निकलकर सामने आ रहा है वाल्टर डेलामेयर के द्वारा इस कविता में जो दी गई है बातें। तो यह पता चलता है कि इस धरती पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। नथिंग इज परमानेंट ऑन दिस अर्थ। चाहे वह कोई दुर्लभ चीज हो या चाहे वह कोई सामान्य चीज हो, एक ना एक दिन सबका अस्तित्व खत्म होना ही है। जैसे उस महिला की सुंदरता खत्म हो गई, वह दुर्लभ चीज खत्म हो गई। तो यहाँ इस कविता से एक लेसन हम सबको मिल रहा है कि इस धरती पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन सबको खत्म हो ही जाना है। सो फ्रेंड्स, ये रहा सारांश हिंदी में, एकदम सटीक और साधारण ढंग से। आशा करते हैं क्लास 12th के वैसे सभी स्टूडेंट्स जो 2024 में होने वाली बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इससे बेहतर ढंग से इस कविता का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता है। बहुत ही फ्रूटफुल क्लास आज के लिए रहेगा आप सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। चलते हैं सारांश अंग्रेजी में। सो वेल फ्रेंड्स, द टाइटल एन एपिथेप was written by Walter Delamere. Walter Delamere was a great and famous English poet of England. He was born in the year of 1873 in the Kent city in England. He died in the year of 1956. He was a modern poet of English literature of 12th century. Today, in the poem An Epitaph, Walter Delamere has described about the beauty of a woman of England. He says that there was a woman in England who was the most beautiful lady, but the beauty vanished and death comes for that woman. He says that beauty, it is a rare thing. Everybody does not obtain beauty from nature, from God.
but the woman of the West country has got beauty and she became the most beautiful lady of the West. When she was alive, and the activities of that woman, she walks from here to there and she never standing on a single place. She moves just like the wind. But she got the rare thing, beauty. One day her beauty vanished and one day she died. After dying, she was cremated in the crematorium, and today the poet is sitting beside the cremation point, and Walter de la Mare is recalling the activities of that beautiful woman, and he is telling to everyone who is passing through the roads. Today, Walter de la Mare recalling the beauty and the history of that beautiful woman, and he says to everyone that here lies a most beautiful lady in this crematorium, and this is the epitaph was built for her memories. So friends, it is a very beautiful and it is a very short poem. From the lines of such poem, we get a lesson that nothing is permanent in the world. Everything is mortal. Everything will vanish according to time, as the beauty vanished of that woman who was the most beautiful lady of the England. So lesson comes from the poem that nothing is permanent in the world. Everything is mortal. Everything will vanish in coming time according to time. So well friends, this is the summary of the poem number 5 of class 12th poetry section. उम्मीद करते हैं आज का सारांश हिंदी और अंग्रेजी में क्लास 12th के वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं 2024 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम से फ्रूटफुल होगा। आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो, निश्चित रूप से हमारा वीडियोस देखें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, ग्रुप में शेयर करें, एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी को और इजी करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर द पोएम नंबर 6 ऑफ क्लास 12th। टिल देन थैंक यू वेरी मच।